ओम। 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 ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणे, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोक पढ़ेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्, अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी, अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः, प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम 13th चैप्टर पे हैं। 13वें चैप्टर का 11th और 12th श्लोक पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 11th श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं, तत्त्वज्ञानाथ दर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, अज्ञानं यदतोऽन्यथा। फिर से। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं, तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम्, एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम्, अज्ञानं यदतोऽन्यथा। 12th श्लोक। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत्परं ब्रह्म, न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत्परं ब्रह्म, न सत्तन्नासदुच्यते। न सत्तन्नास उच्यते। कल हम लोग 11th श्लोक देख रहे थे और इसमें हमने देखा कि भगवान ने
ज्ञान के बारे में बताया है कि ज्ञान कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कौन कौन से कैसे होता है, और उसको जिस जिन भावों से ज्ञान होता है भगवान ने उसका नाम ही ज्ञान रख दिया। मैंने कहा कि क्योंकि उससे ज्ञान हो रहा है इसीलिए उन सब क्वालिटीज का नाम जो है मैं ज्ञानी बोलूंगा। तो उन्होंने कहा कि 11वें श्लोक में एतज ज्ञानम, एतज ज्ञानम, ये सारे के सारे ज्ञानी हैं प्रोक्तम, जो भी मैंने बोले हुए हैं अभी तक जो बोले हुए हैं, वो सारे के सारे ज्ञानी आएगा। और इसके विपरीत जो है ऑपोजिट, वो सारे के सारे अज्ञान, यद अतो अन्यथा, वो सारे अज्ञान रूपी है। तो अब इसका जो ऑपोजिट है, जैसे हमने 7वें वाला देखा श्लोक, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये सारे कुछ ना कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर लेके आ रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि ये सारे के सारे कुछ ना कुछ हमारे अंदर में ऐसे पॉजिटिव्स लेके आते हैं। जैसे अगर हम बोले अमानित्वम, तो जब कोई मानी हो जाता है बहुत, जब अपना मान दिखाने लगता है, तो सामने वाला भी दिखाएगा उसको, वो कट गया कहीं ना कहीं से। अमानित्वम अदम्भित्वम, दम्भ दिखाने लगेगा वो, तो फिर वो लोग जो है उसको अच्छा नहीं मानेंगे, बोलेंगे बहुत शो ऑफ करता है ये। वो तो इसलिए वो लोगों से इस तरह से, ये जितने भी ये क्वालिटीज है यहाँ पे, अगर इसका ऑपोजिट हम लोग लाएंगे तो उसको अज्ञान इसलिए बोला है क्योंकि वो हमको दूर करता जाएगा हमारी अपनी आत्मा से ही, हमारे अपने सेल्फ से ही हमको दूर कर देगा। अब जैसे यहाँ बोला है अहिंसा, जब वो हिंसा रखेगा, मन में किसी से राग द्वेष रखेगा, किसी को पसंद नहीं करेगा, तो सामने वाला भी जान जाएगा कि ये मुझे पसंद नहीं करता है। तो वो ज्यादा, वो क्या करेगा, वो लोगों से धीरे धीरे इस तरह से वो कटता चला जाएगा। कोई दूसरे लोग जो है उसको पसंद नहीं करेंगे। शांति ही अगर उसमें नहीं है, शांति का मतलब क्या है, फॉरगिवनेस। तो अगर उसके अंदर फॉरगिवनेस, क्षमा नहीं है, तो क्षमा नहीं होने के कारण वो अपने आप से ही परेशान रहेगा। क्योंकि क्षमा हम लोग दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए ही करते हैं। जो रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है ना, किसी किसी में बहुत ज्यादा होता है कि वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। किसी ने कुछ उसको गलत कर दिया तो कभी ना कुछ करके वो उसका रिवेंज लेगा, चाहे वो कुछ बोल के ही क्यों ना, वो चुप नहीं रहेगा। इससे क्या होता है, हम हमारी शांति खो बैठते हैं। दूसरे को कुछ नहीं जा रहा है, वो तो आराम से है अपना, पर हम हमारे अंदर में ही उसका एक प्रतिबिंब बना के, उस व्यक्ति का जिसके साथ में हमने शत्रुता रखी है, उसका एक प्रतिबिंब बना के हम उसके साथ झगड़ा करते रहते हैं। नहीं होता ऐसे, हमको बाहर से हम लगता है हम उसके साथ बात नहीं करेंगे, हम उससे दूर रहेंगे, सारे चीज जितना भी हम बोले, पर मन में वो सबसे पास बैठा हुआ है। किसी से झगड़ा होता है तब यही सारी चीजें होती है। तो शांति ही मतलब है उसको माफ कर देना। माफ करना ये हमारे लिए है कि जब हम लोग भगवान की पूजा में बैठे हैं, हम जब अर्चना कर रहे हैं, हम जब दिया जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, या फिर ध्यान में बैठे हैं, तब वो चीजें हमको प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि शांति जो है वो हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। वो शांति हमको अपने अंदर लानी, शांति आर्जवम ऋजुता, सरलता जो हम बोलते हैं। तो सरल होना, हर एक व्यक्ति को एक सरल व्यक्ति पसंद है। कोई कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि हमारे पास में जो ये व्यक्ति हो ये बहुत चालू व्यक्ति हो, चालाकी से भरा हुआ हो, कोई नहीं चाहेगा। हम सब लोग चाहते हैं कि कोई सरल व्यक्ति हमारे पास में हो। तो जब सरलता सबको पसंद है, हमको भी पसंद है, तो हमको भी वैसे ही बनना चाहिए। आचार्य उपासनम, कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं हमारे आचार्य से हमको कितना कुछ मिल रहा है। जब हमको इतना कुछ मिल रहा है, वो हमको दे रहे हैं। गुरु जो है शिष्य को ज्यादा देता है। हाँ, गुरु शिष्य को हमेशा लगता है मैंने बहुत दिया है, मैंने बहुत किया है, मैंने इनकी इतनी सेवा की है। पर एक्चुअली आचार्य जो है, गुरु, वो ज्यादा देते हैं शिष्य को। हमारा जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है, इसी को काट देते हैं, ज्ञान देते हैं हमको, शांति देते हैं, और क्या चाहिए। तो ये चीज जो है आचार्य उपासना से आती है। शौचम, शौचम मतलब क्या, शौचम मतलब होता है कि हमारे मन में भी किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना ना हो। बाहर का शौच हम बहुत रखते हैं, घर को साफ रखेंगे,
बाकी सब चीजों को साफ रखेंगे। पर जैसे ही हमारी अपनी बात आएगी, हमारे मन में इतनी गंदगी रहती है। हमारे एक भी थॉट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि हम सामने वाले के साथ शेयर ना कर पाए। ऐसा एक भी थॉट हमारे पास भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, स्थिरता। बड़ी जरूरत है स्थिरता की। ये तो कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी ये व्यक्ति अच्छा लगने लगा, कभी वो अच्छा लगने लगा। कभी हमने ये जब शुरू किया, उसको छोड़ के बोले नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आ रहा है, क्या आ रहा है अभी, गुरु पूर्णिमा आ रहा है, हम गुरु का जप करेंगे। हाँ, फिर लगेगा कि गुरु पूर्णिमा तो हो गया। हाँ, गुरु पूर्णिमा के बाद में फिर जन्माष्टमी है, चलो 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 हम जन्म तो कृष्ण भगवान का करते हैं। फिर लगेगा फिर तो देवी माँ, फिर तो गणेश जी आ रहे हैं, चलो अब गणेश जी का करें। कंटिन्यूअसली हम इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। ये चीज स्थैर्यता, जहां पे भी हम रहें, संसार में भी और अध्यात्म में भी, दोनों जगह पे हमको बहुत जरूरी है कि हम स्थिरता रखें। अगर हमारे जीवन में स्थैर्य नहीं होगा, हमारे मानसिक जो विचार है वो स्थिर नहीं रहेंगे, कि एक चीज को हम पकड़ के रख पाए ना, तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो हम इधर भी कुआं खोद रहे हैं, उधर भी खोद रहे हैं, 5-5 5-5 फीट सब जगह पे खोदा, पर हमको कुछ भी नहीं मिला। पर एक ही जगह पे वही अगर हमने 20 फीट खोद दिया, तो वहां पे फिर कुछ ना कुछ मिलने की ना आशा है। तो ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम स्थिरता मेंटेन करें। एक जगह पे एक मंत्र, एक आसन, एक गुरु, एक शास्त्र, सब कुछ एक हो, हमारा एक माला। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमने वहां पे गुरु मंत्र लिया था, फिर से हम यहाँ पे लेके आ, नहीं मत लो, उसको कंटिन्यू करो। जो एक बार मंत्र लिया उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। गुरु अलग अलग रूप नहीं होते, वही गुरु जो है गुरु तत्व है। वही एक गुरु तत्व हमको हो सकता है कि अगर किसी गुरु ने शरीर छोड़ दिया है, दूसरे गुरु हमारे जीवन में है, वो गुरु तत्व इस गुरु से ही हमको गाइड करेंगे। गुरु तो गाइड करने के लिए होते हैं। तो इसीलिए हमें स्थिरता हमारे जीवन में जब आएगी, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं आत्म विनिग्रह, हम इंद्रियों को कंट्रोल करें। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, सारे के सारे इंद्रियों को हम कंट्रोल करके रखें। क्यों? क्योंकि नहीं तो हमारे जीवन में, मन में सारे रोग आने लगेंगे। मानसिक रोग बहुत खराब चीज है। जो बोलता है ना डिप्रेशन में चला गया ये व्यक्ति, क्यों डिप्रेशन में चला गया? कहीं डिप्रेशन का एक ही कारण मुझे जो समझ में आता है, वो यही है कि हमने अपने विचारों को कहीं गलत दिशा में जोड़ा हुआ है। और वहां से क्योंकि आशा हमारी पूरी नहीं हुई, क्यों आशा पूरी नहीं हुई? तो गलत आशा लगा ली थी, इसलिए हम डिप्रेस्ड हो गए। हमको लगा था कि वहां से हमें बहुत यश मिलेगा, वहां से हमें बहुत नाम मिलेगा, वहां से हमें बहुत पैसा मिलेगा, वहां से हमें बहुत कंपनी मिलेगी अच्छी, हमेशा वो सब साथ साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। ये सारी चीजें तो स्वप्निक है, स्वप्न वाली है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। हम जब एक्सेप्ट करने लगेंगे जीवन के फैक्ट्स को, तब जाके हम अध्यात्म में आएंगे। हम एक बहुत सुनहरा सा एक सपना देख के हम लोग जीवन में जीते हैं, और जब हमको धक्का पहुंचता है, तब हमें लगता है कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। आध्यात्मिक व्यक्ति को कभी भी शॉक नहीं लगता है, वो शॉक प्रूफ हो जाता है। क्योंकि गीता है उसके पास में, भागवत है उसके पास में, गुरु है उसके पास में, शास्त्र है उसके पास में। ये सब शॉक एब्जॉर्बर है उसके लाइफ के, बड़े बड़े शॉक एब्जॉर्बर। और बहुत बड़े बड़े शॉक्स देता है ये लाइफ। अब जीवन में कठिनाइयां कम नहीं है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती है। पर उसको झेलने के लिए भी तो हमें वैसा एक मन चाहिए ना। वो मन, ये शास्त्र हमें बना के देते कि तुम भाई वैसा मन बनाओ। पहले से ही जो चीज छूटने वाली है उसको पहले ही राम राम बोल दो मन से। हम उसी के अंदर, उसी के पीछे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, कि आशा बना के रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, राग रखते हैं, द्वेष रखते हैं। वो चीज जब पूरी नहीं होती है तो हमें धक्का लगेगा, नेचुरल है, धक्का लगेगा ही। इसलिए यहाँ पे बोला जाए इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। इन सब चीजों में हम दुखों को देखते रहें, दोषों को देखते रहें, कंटिन्यूअसली हम दोषों को देखते रहें। जहां पे हम दोष देखेंगे, उस चीज से हम दूर हो जाते हैं।
है ना? ऐसा ही सर्प हमें अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमको पता है उसमें क्या दोष है, हमको कभी भी नहीं अच्छा लगेगा। कई लोग पता नहीं क्या वो गले में पहन पहन के वो मॉडलिंग करते हैं। हाँ करते हैं ना ऐसे, और फिर बाद में वो पाइथन जो है उसी के गले को फांस लेता है। हुआ था ना किसी मॉडल के साथ, और उसका नेचर ही है वैसा, वो करेगा ही वो सब। आपकी गलती कि आपने उसको गले में क्यों टांगा? तो जब हम इस तरह से संसार से उपरत हो जाते हैं, हमको पता है इसमें दोष है। अभी क्या है, हमारी बहुत सुख बुद्धि है, हमारी बहुत महत्व बुद्धि है। किसमें? इस संसार में। और क्योंकि सुख बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, इसीलिए हमारी सुख बुद्धि महत्व बुद्धि भगवान में नहीं है। जब भगवान में हो जाएगी तब हमारे पास में सब कुछ रहते हुए भी, ना रहते हुए भी हम आनंद में रहेंगे। साधु संतों के पास में बोलिए क्या रहता है? उनके पास ना पैसा रहता है, खाने के लिए अगले टाइम में क्या खाएंगे उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, छत नहीं है सर पे। पर आनंद लेवल आपको नहीं लगता हमसे कहीं ज्यादा है? हमारे गुरुदेव थे, उनके गुरुदेव थे, तो सब वो लोग रहते थे, हिमालय में रहते थे। 2 चोगे में ही उन्होंने पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। पर हमारा तो वार्डरोब भरा हुआ है कपड़ों से, इतने कपड़े हैं, और फिर भी हम लोग सोचते रहते हैं कि हम लोग और कब खरीदे, अभी आने वाला है, अभी हम फेस्टिवल आने वाला है, हम पैसा बचा के रखे उस समय हम खरीदेंगे। और अरे खाली तो करो जगह में। हाँ हम सोच रहे हैं इसको अच्छे से जमा के हम नीचे रख देंगे तो ऊपर वाला खाली हो जाए। हर एक ठंड में हम लोग एक स्वेटर एक शॉल तो खरीदेंगे, नया कुछ चाहिए भाई इस बार भी खरीदने के लिए, पहनने के लिए। बट वो भरा जा रहा है वहां पे। ये है कभी भी नेवर एंडिंग, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा लगता रहता है और कोई दे कुछ तो कभी भी हमारे को नहीं लगता है कि क्यों दे रहे हैं हम, बस बहुत ऊपर ऊपर से हमारे पास बहुत है आप रख लीजिए। हम बोलते नहीं चाहिए, आप रख लीजिए, नहीं चाहिए। अंदर अंदर से डर लगता रहता है कहीं मना ना कर दे। बोलेंगे अच्छा ठीक है नहीं चाहिए आपको तो हम रख देते हैं। कई कई बच्चे होते हैं, वो लोग बर्थडे 2 बार मनाते हैं। गिफ्ट 2 बार मिलता है। हमारे आचार्य जी, हमारे स्वामी जी भी ऐसे ही थे, बचपन में बताते थे वो। एक हमारा था पासपोर्ट के हिसाब से जन्म, और एक हमारा था रियल वाला। हम दोनों मनाते थे कि गिफ्ट मिलेगा। ऐसा। इतना कुछ होने के बाद में भी हमारा मन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है कि बहुत हो गया, अलम भाव इसको बोलते, वो नहीं आता। आने दो आने दो आने दो, आ रहा है आने दो, क्यों रोके फालतू? अलमारी बढ़ा लेंगे एक और, सामान कम नहीं करेंगे। घर में एक कमरा बढ़ा देंगे, सामान कम नहीं करेंगे। ऐसा होने लगता है, और जब घर चेंज करना पड़ता है तब समझ में आता है। हम यहाँ पे आए थे, हमारा एक एक छोटा सा वो जो टेम्पो ट्रैक्टर वो होता है, वो उसमें सामान आ गया था। अभी तो 2 ट्रक भर के जा रहे हैं। जिनका ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं ना, उनके साथ में प्रॉब्लम हमेशा होती है। गवर्नमेंट जॉब्स वाले ये सब फिर घर छोड़ के जा रहे हैं, जब दूसरे घर में तुम लोग को होगी है ये सब, है ना? हाँ। तो जब जाओगे तब समझ में आएगा कि कितना सामान बढ़ा दिया। तो ये, तो फिर इसीलिए कंटिन्यूअसली जब हम ये संसार में दुख देखते रहेंगे, दोष देखते रहेंगे, व्याधि कितनी सारी, कब हमारे अंदर में, अभी हम बैठे हुए हैं गीता हाथ में लेके, पर अंदर कौन सा डिजीज डेवलप हो रहा है हमें नहीं पता। नहीं पता हमें। अब 3 दिन 4 दिन पहले की बात है, मुझे गाल में एक छाला हो गया अंदर। एक दिन सब कुछ नॉर्मल था, सुबह उठ के देखा दर्द हो रहा है। ना खा पा रही हूँ ना बात कर पा रही हूँ, 3 दिन से मैं क्लास भी ऐसे ही ले रहा हूँ, उसमें जब दांत लगता है, आहा, भगवान का अपने आप स्मरण होने लगता है। वो वहां पे लगेगा, और ऐसी जगह पे है यहाँ पे, बाप रे। हाँ फिर दवाई ली, और कंटिन्यूसली आप लोग जैसे पान रखते हो ना मुंह में, पान तांबुल। मुझे ऐसे कंटिन्यूसली लगता है तो यहाँ पे कुछ है अंदर। वो अंदर चाला है कंटिन्यूसली, और ज्यादा ही उधर ध्यान जाता है ना। डिजीज का यही है। डिसीज मतलब क्या है? रोग जिसको हम बोलते हैं, उसका मतलब है स्वस्थ, मतलब होता है स्व में स्थिति।
स्वस्थ जो है, बोलते हैं ना हाँ हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ मतलब होता है अपने आप में से जो उस वहां पे अटेंशन नहीं जा रहा है। जैसे मेरे पैर में भी दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, हाथ में पैर में सिर में कहीं पे भी दर्द नहीं है, तो मेरा वहां अटेंशन नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे स्वस्थिति है, स्वस्थ है। पर जैसे यहाँ पे पूरा अटेंशन जा रहा है, मुंह के अंदर पूरा अटेंशन जा रहा है, तो इसका मतलब वो स्व की स्थिति नहीं है वहां पे। वो अपनी स्थिति में नहीं है, कोई एक एलियन, कुछ एक नया चीज वहां पे आ गया है जिसने घाव बना दिया है। तो उस तरह से है ये। तो हमारी स्व की स्थिति जब नहीं होगी, कोई भी चीज एक्स्ट्रा बाहर से आ जाएगी, तो उसी को बोलते हैं व्याधि। ये मानसिक भी व्याधि हम अपने आप ही लेके आते हैं, मानसिक व्याधि हम अपने आप ही लाते हैं। डिप्रेशन वगैरह का कारण जो भी है, साइकेट्रिस्ट को हम लोग जाके पैसा देंगे, हम गीता पाठ के लिए नहीं आएंगे, हम भागवत पाठ नहीं करेंगे, हम पूजा अर्चना नहीं करेंगे। इतना इतना पैसा हमको साइकेट्रिस्ट के पास जाके खर्चा करने में आनंद आता है, ये है। हाँ, भगवान ने हमको यहाँ बोल रहे हैं कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं। जब जानोगे ये सारी चीजें, अपने आप सारी प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाएंगी। तो व्याधि दुख दोषानुदर्शन, हम कंटिन्यूअसली इसमें हम दुख देखते रहे, मानसिक तरीके से। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तुम छोड़ दो सारी चीजें, ये कभी भी नहीं बोला जा रहा है। आप बहुत अच्छे से रहो इसमें। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी भरत जी का। भरत जी बहुत अच्छे से सब पूरा उन्होंने राज्य किया, सबके बीच में रहे, पर वो निर्लिप्त होके रहे। लक्ष्मण जी की तरह उन्होंने सब छोड़ नहीं दिया कि राम जी के पीछे पीछे चले गए। उन्होंने राज्य भी संभाला, अपना कर्तव्य भी किया। पर जिस क्षण राम जी वापस आए, उनका रत्ती भर भी, लेश मात्र भी उनका अटैचमेंट नहीं था कि ये राज्य को मैंने बनाया है। आपको पता है राम राज्य जो है, हम जिसकी बात करते हैं, हमको लगता है राम जी के आने पर स्थापित हुआ। ये भरत जी ने अपने राज्य में रहते हुए ऑलरेडी स्थापित कर दिया था। ये उनकी सेवा थी भैया के लिए, कि भैया आएंगे उसके पहले ही मैं पूरा का पूरा राज्य बना के उनको दूंगा। तो राम राज्य की स्थापना एक्चुअली भरत जी ने की हुई है। फिर राम जी आए और फिर वो कंटिन्यू किया। तब तक राम जी क्या कर रहे थे? राम जी तब तक लंका में, किष्किंधा में, इधर उधर सब जगह जगह जहां जहां जा रहे थे, वहां वहां राम राज्य स्थापित कर रहे थे। किष्किंधा में हालत गड़बड़ थी, वहां पे लंका में हालत गड़बड़ थी, सब जगह पे उन्होंने किया। पर इधर का काम वही है। जब हम लोग ये सारे में दुख दोष देखेंगे, संसार में देखेंगे, सारी चीजों में देखेंगे, हमारे ऐशो आराम में देखेंगे, हमारा मन जो है सेवा के प्रति जागरूक रहेगा। अन्यथा हमारा मन भोगी बन जाएगा। भोगी बन जाता है, हमको लगता है हमको आराम की एक लाइफ चाहिए। तो अगर वहां पे भरत जी के पास में चॉइस थी कि वो वहां पे भोग भी कर सकते थे, क्योंकि उनको उनके पास में पूरा राज्य था, और वो वहां पे सेवा भी कर सकते थे क्योंकि उनके पास में वहां पे वैराग्य भी था। उन्होंने वैराग्य को ही अपनाया और भगवान की सेवा किया और राम राज्य की स्थापना किया। ये चीज हमको याद रखना चाहिए कि ये दुख दोष जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे ही होगा। तो फिर असक्तिर अनभिष्वंग पुत्र दारगृहादिषु नित्यम च समचित्तमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। हम लोग को असक्ति के साथ रहना चाहिए हर जगह पे। ये हमने देखा हुआ है, नित्यम च समता के साथ रहे हम। और फिर हमने देखा विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। विविक्त देश सेवित्वम को हमने कल देखा था कि किस तरह से देश का अपना, मतलब जहां पे भी हम लोग बैठ रहे हैं वहां का अपना एक ऑरा होता है। उस चीज को हम लोग को देख के ही पूजा पाठ वगैरह सब करना चाहिए। और अरतिर जन संसति, अरतिर जन संसति मतलब हम बहुत ज्यादा लोगों में घुस ना जाए कि आप आज इसके पास पार्टी में जाना है, कल उसके यहाँ पे जाना है, परसों वहां पे जाना है, कुछ नहीं बस फोन पे लगे हुए हैं, बक 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 कर रहे हैं। हमारा एक बार एक स्त्री जो है, वो पत्नी जो थी, वो बहुत बात करती थी फोन पे। 2 घंटा 3 घंटा एक फोन कॉल आता था, तो 3 4 घंटा उसका चला जाता था। एक बार उसने आधे घंटे में ही फोन रख दिया। तो हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ, तुमने आज जल्दी फोन रख दिया? बोले नहीं, रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर में भी आधे घंटे बात कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम
तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये कल हम लोगों ने देखा कि अध्यात्म ज्ञान क्या होता है। और नित्यत्वम, उसमें हम नित्य अध्यात्म ज्ञान में स्थित रहे। अध्यात्म ज्ञान के बिना हमें शांति नहीं मिलेगी। अध्यात्म ज्ञान के बिना शांति नहीं मिलेगी। यही आज का श्लोक है। ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। यहाँ तक देखा हमने, आज हम देखते हैं ज्ञेयम, 12th वाला श्लोक पे आइए। ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। ज्ञेयम, अब ज्ञेयम वर्ड जो है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ज्ञेयम क्या है? बोले वो जो चीज जानना चाहिए उसको हम बोलते हैं ज्ञेयम। जैसे हम बोलते हैं ना कर्तव्यम, ये कर्तव्य है, तो तव्य एक प्रत्यय है, तव्य। तो यहाँ पे भी ज्ञेय, ज्ञेय जो है वो वहां पे एक प्रत्यय जो बोला जाता है। क्या जानना चाहिए, जानने योग्य क्या है संसार। हम लोग को ये नहीं पता कि संसार में जानने योग्य क्या है। उस चीज को जब हम जान लेंगे तब हमारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। यत् तत् ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। यतत प्रवक्ष्यामि, मैं बताऊंगा कि जानने लायक इस संसार में क्या है, जिसको जानने के बाद में तुम अमृतत्वम अश्नुते, तुम्हारे पास में अमृतत्व की प्राप्ति होगी। अमृतत्व की प्राप्ति होगी, इमोर्टैलिटी की प्राप्ति होगी। हाँ, इस लाइन को हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोगों को ये शरीर प्राप्त हुआ है। जहां कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, कहीं पे भी, जैसे सपोज हम लोग गए बनारस, वाराणसी, हाँ, काशी, तो वहां पे जाने के बाद में हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे आए हैं हम लोग, तो यहाँ पे बेस्ट देखने की क्या वस्तु है, कहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो बोले यहाँ पे आपको काशी विश्वनाथ जाना चाहिए, आपको संकट मोचन जाना चाहिए। यहाँ पे तो इन दर्शन करना ही चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, यहाँ जाएंगे। वहां जाके अगर हमने उसके दर्शन ना किए और हम चाट पकौड़ी इत्यादि सब खा पी के आ गए, वहां पे वो भी सब मिलता है, ये सब करके आ गए, तो फिर हमने उस ट्रिप को या फिर हमारा जो वहां पे तीर्थ था वो पूरा नहीं हुआ। वैसे ही हमको ये जानना चाहिए कि ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है, और ये शरीर जो है वो बहुत दुर्लभ है। इस शरीर का महत्व हमें नहीं पता है। मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगी अगले हफ्ते के लिए। वो ये है कि आप लोगों को सबको सोचना है कि इस शरीर से, सबका अपना पर्सनल पर्सनल है, इस शरीर से आप लोगों ने अच्छे अच्छे कौन कौन से काम किए हैं अभी तक, ठीक है, और इससे भी अच्छा कोई काम कर सकते हैं कि नहीं। जो भी है आपको पूरा लिखना है, किसी को दिखाना नहीं है ना, मुझे आप दिखाइए, ये अपना होमवर्क। देखिए अध्यात्म मतलब खुद के ऊपर खुद का काम, तो खुद ही करिए इस चीज को। हम लोग देखेंगे कि हमारे जीवन में जब जहां तक जो भी जिसकी उम्र हुई है, कोई कोई छोटा है कोई बड़ा है, उस हिसाब से हमने अभी तक में कौन सा सबसे अच्छा काम किया है, कितने कितने काम किए। तो मोक्ष, तीन जो चीजें हैं बहुत दुर्लभ है इस शरीर में। दुर्लभम त्रयम एवैतत् बोला जाता है। देवतानुग्रह कारकम, मुमुक्षुत्वम, मनुष्यत्वम, महापुरुष संश्रय। तीन चीजें बोली गई हैं, बहुत बहुत दुर्लभ है शरीर। दुर्लभ है कौन कौन सी? मनुष्यत्व, एक तो मनुष्य का शरीर प्राप्त होना, हम लोग उसको उड़ा देते हैं। हम लोग कुछ भी करके हम लोग उड़ा रहे हैं। कहाँ जाते हो तुम लोग? सर क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सहराजी, सहराजी में जाके हम घंटों पे घंटों वेस्ट करते। सोचो, इससे हम लोग इसमें क्या अच्छा प्राप्त कर सकते। और मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्वम मतलब मुक्ति की इच्छा, या खुश होने की इच्छा, या हमको बहुत सुख में ही हम लोग हमेशा रहे उसकी इच्छा। और महापुरुष संश्रय, महापुरुष का कोई हाथ हमारे ऊपर रहे। ये तीन चीजें बहुत दुर्लभ होती हैं। और अगर इन तीनों में से हम लोग को एक भी प्राप्त है तो फिर हमको बहुत लकी समझना चाहिए अपने आप। तो जब हमको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, इससे हमको यही देखना चाहिए कि मैक्सिमम हम क्या अच्छी से अच्छी चीज प्राप्त कर सकते, मैक्सिमम, इससे ताकि हमको बुरा ना लगे बाद में कि हमने किया नहीं। देखिए परीक्षित जी का आखिरी में, परीक्षित जी जब
उनको श्राप, उन्होंने सुना कि मुझे श्राप दे दिया है श्रृंगी ने, श्रृंगी ऋषि ने, वो जो छोटे से बच्चे थे उन्होंने श्राप दे दिया था उनको कि अब 7वें दिन जाओ। स्टोरी पता है ना उनकी, परीक्षित की, कि वो परीक्षित जी जो थे वो अ, यहाँ गए थे, वन में गए थे आखेट खेलने के लिए, राजा थे वो। तो आखेट खेलने जब गए वहां पे उनको बहुत प्यास लगी, प्यास लगी, पानी ढूंढने लगे इधर उधर। जब उनको कहीं पे भी पानी नहीं मिला, एक ऋषि के आश्रम में गए, वहां पे वो ऋषि समाधिस्थ थे और उन्होंने उनको जगाने की कोशिश की कि मैं आया हूँ। थोड़ा सा अहंकार था उनमें, राजा थे वो बहुत बड़े। तो उन्होंने, जो जगे नहीं थे, वो घोर समाधि में डूबे हुए थे ऋषि, और इनको लगा कि वो नाटक कर रहे हैं। तो पास में ही एक सर्प पड़ा हुआ था मरा हुआ, तो उन्होंने धनुष के कॉर्नर से उस सर्प को उठाया और उनके गले में डाल दिया। तो जब गले में डाल दिया तभी भी उनको, क्योंकि वो होश में थे ही नहीं, वो समाधिस्थ थे, वो चले। और दूर से उनका जो पुत्र था, उसका नाम था श्रृंगी, वो देख रहा था, खेल रहा था बच्चों के साथ में, छोटा सा था पर बहुत तेजस्वी था। तो वहां पे उसने देख लिया कि राजा गए हैं मेरे कुटिया से निकल के, पिताजी के साथ वो अकेला ही रहता था। तो जब राजा ने देखा आने के बाद में, तो गले में सांप है, तो सांप वाप निकाला नहीं उसने। वो वहां पे बैठ के भैं 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 जोर जोर से रोने लगा, बच्चा था। नहीं, पहले तो रोया नहीं, पहले नहीं रोया, रुकिए रुकिए, पहले नहीं रोया। पहले उसको गुस्सा आया, गुस्सा आया और उसने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है। उसने पानी लिया, वहां पे कौशिकी नदी थी साइड में, नदी से उसने पानी लिया। देखिए राजा को वो नदी नहीं दिखी, नदी नहीं दिखी, उनका ये प्रारब्ध था। तो उन्होंने पानी लिया नदी से, और लेके बोला कि आज से 7वें दिन तुमको तक्षक आके डस देगा और तुम खत्म हो जाओ। फिर वो रोने लगा, और जब वो जोर जोर से इतना रोया, तब ऋषि ने आंख खोली। बोले क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? बोले देखिए आपके गले में, देखिए पहले, यहाँ देखिए। उन्होंने देखा, उसको निकाला, निकाल के फेंका। बोले क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो, किसने डाला है ये? बोले वो परीक्षित आया था, उसने डाला ऐसे। बोले अच्छा, राजा आए थे? बोले हाँ। बोले अच्छा अच्छा, तुमने कुछ उनका अवभगत किया कि नहीं? बोले अवभगत, मैंने श्राप दे दिया उसको। वो खुश नहीं हुए पिताजी, बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि ये लक्षण ब्राह्मण का नहीं है, ऋषि पुत्र हो तुम, ये लक्षण ठीक नहीं है। या देखिए शांति ही बोला था ना, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे, ये ठीक नहीं किया है। और एक राजा को तुम ओवरऑल देखो, छोटी सी एक चीज से मैं तुम उसको आको, वो उन्हीं के कारण हमारे आसपास के शत्रु जो है वो चुपचाप बैठे हुए हैं, डाकू डकैती वगैरह सब नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के कारण हम लोग सुरक्षित हैं। आज दानव इत्यादि को परेशान नहीं कर रहे हैं। ये सब तुम चीजें तुमने नहीं सोची। देखिए एक वाइड पर्सपेक्टिव में हर चीज सोचनी चाहिए जब हमें गुस्सा आए। फटफट फटफट ये मैच्योरिटी का लक्षण है। तो समझाया, और फिर परीक्षित के पास में मैसेंजर भिजवाया कि मेरे पुत्र ने ऐसा ऐसा आपको श्राप दे दिया है। तो उनको कहीं ना कहीं लग ही रहा था, महल में पहुंचे, कि मैंने गलत काम किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये गलत काम हो गया मुझसे। तो अंदर भी प्रायश्चित करना चाह रहे थे। फिर जब उन्होंने ये खबर सुनी, तो उन्होंने भगवान को धन्यवाद करके कहा, यही साधुता है परीक्षित की, कि अच्छा ही हुआ प्रभु, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था, पानी के कारण गुस्से में, अब मैं मेरे अंदर गर्व भी आ गया था। तो ये इस चीज मुझसे मुझसे प्रायश्चित ये मैं करूंगा, ये 7 दिनों में ही करूंगा। और तब उनके मन में यही एक ही क्वेश्चन आया कि प्रभु आप मुझे बताइए, कि यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम, यत् कर्तव्यम, यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। बोले मुझे आप वो चीज बताइए, भागवत का श्लोक है उसमें नहीं है, बोले वो चीज बताइए कि अगर किसी के पास में 7 दिन है सिर्फ मरने के लिए, मतलब जीने के लिए, तो उसको स्मर्तव्य क्या, स्मरण क्या सोचना चाहिए, श्रोतव्य सुनना चाहिए, यद श्रोतव्यम, यद जप्यम क्या जपना चाहिए उसको। अरे मैं मर जाऊंगा, डर लग रहा है, मर जाऊंगा मर जाऊंगी, इसका जप करना चाहिए, या किसी और चीज का जप करना चाहिए। और कर्तव्य क्या होता है उसका, और उसका स्मरण किसको करना चाहिए। ये सारी चीजें आप मुझे बताइए कि किसका भजन करना चाहिए जिसका 7 दिन बाकी है। ये इसको बोलते हैं हम मुमुक्षुता, मुमुक्षुत्वम, कि मुझे
शुरू से ही ये लगे कि मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ ही कुछ दिनों के लिए ही है, और इसमें मैं बहुत बड़ी से बड़ी चीज प्राप्त कर सकता हूँ। प्रभु आप मुझे वैसी बुद्धि दीजिए, बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे मुझे विवेक रहे, हमेशा मेरा विवेक जागृत हो कि मुझे कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। कभी कभी हम लोग ऐसी ऐसी गड़बड़ चीजें कर देते हैं, जिसको चीज नहीं बोलना चाहिए वहां बोल देते हैं, जिसको नहीं बोलना चाहिए वहां बोल देते हैं। किसी को छुपा छुपा के हम दूसरे की बात इधर उधर लगाते हैं, और उसको नहीं पता कि वो जाके आके सारी बात इधर बता देगा। हमको लगता है कि हमने तो उसको बोल दिया, अब तो वो बताएगा नहीं। उसको हम ये भी दे देते हैं, प्रॉमिस करवा देते हैं कि तुम इसका, इसके इससे मैं तुमको, क्या बोलते हैं उसको, कि तुमको इसका स्मरण दिलवा रही हूँ, ये कर रही हूँ, उसके शपथ दिलवा रही हूँ, तुम नहीं बोलोगे, अपनी माँ की शपथ लेके बोलो, अपने गुरु की शपथ लेके बोलो, तुम ये चीज नहीं बोले। वो गुरु की शपथ वपथ सब जाके वो वहां पे बता देता है जाके होता है ना, सब बता देता है। हम लोग को लगता है इसने नहीं बताया होगा, हम लोग अपनी अलग दुनिया में। बुद्धि बुद्धि बुद्धि, भगवान से हमेशा बोलना चाहिए कि बुद्धि हमारी ठीक रखिए प्रभु। और गड़बड़ कर देते हैं हम सारा का सारा चीज। जहां का चुपचाप रहना चाहिए वहां पे बोल देते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां चुपचाप रह जाते हैं। तो यहाँ पे ये बोला कि मुझे क्या करना चाहिए, आखिरी मोमेंट में मेरा स्मरण क्या होना चाहिए, मुझे किसका भजन करना चाहिए। देखिए, अंते नारायण स्मृति ही हमारी होनी चाहिए, और उसके लिए अंत में हमारी नारायण की स्मृति होनी चाहिए। वो चीज हमको आजीवन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो लास्ट मोमेंट में नहीं आ सकती। वो बेर का एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, वो जो साधु थे उनकी डेथ हो गई, तो वो बोल रहे थे कि हमारे लिए एक चैरियट आएगा, और चैरियट वैरियट नहीं आया, रथ नहीं आया। वैकुंठ से रथ आने वाला था, तो सबने पूछा कि आखिरी में कहाँ देख रहे थे, उस बेर की तरफ देख रहे थे। बेर को मांगा, बेर को फोड़ा गया, उसमें रथ आ गया। मतलब वो बेर का कीड़ा बन गए थे, लास्ट में उनका ध्यान उस बेर पे चला गया था, लाल लाल पे। आखिरी का थॉट हमारे कंट्रोल में नहीं है। आखिरी का थॉट बनाने के लिए हमें पूरा जीवन काम करना पड़ेगा, और अच्छे से अलर्ट होके हमारे मन को बनाना पड़ेगा, अन्यथा ये बनेगा ही नहीं। हमारी महत्व बुद्धि किस चीज में है? हमारी महत्व बुद्धि इस संसार में ही है। हमारी महत्व बुद्धि ये संसार में ही है। ये आगे लाइट आ गई क्या? ये भी बंद करना हो तो जब हम लोग बोलते हैं कि महत्व बुद्धि, उस समय हमको नचिकेता की याद आनी चाहिए। नचिकेता ने क्या किया? नचिकेता की स्टोरी आपको पता है ना। उसके पिताजी, नचिकेता के पिताजी जो है, वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, एक ऋषि थे। अब वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, पर यज्ञ करते करते उन्होंने क्या किया, यज्ञ में जो भी यज्ञ में दान करते हैं, अच्छी गाय का दान करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसके इसके पिताजी, जितने भी ऐसी मरियल गायें थी, जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया था, जिनकी हड्डी हड्डी दिख रही थी, कुछ भी नहीं काम की, कोई गाय एक भी नहीं थी, उनका दान कर रहे थे। और ये छोटा सा बच्चा 5 साल का नचिकेता, ये देख रहा था अपने पिता के काम, कि ये कैसे कारनामे कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे दान दे रहे हैं जिसका को पाप ही लगेगा। हाँ, क्योंकि उसको तो खिलाना ही पड़ेगा, उस गाय को ऐसे तो दान नहीं दिया जाता है। तब उसने जाके पिताजी से पूछा, पिताजी आप इन सब गायों को दे रहे हैं, मुझे किसको देंगे, मुझे किसको देंगे? छोटे बच्चे होते हैं ना, पीछे पड़ जाते हैं। तो पिताजी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, वो क्योंकि सारे जो भी लोग आए थे उनकी तरफ ध्यान दे रहे थे, गेस्ट आए थे, ब्राह्मण थे, ऋषि पत्नियां थी, सब थी, तो ध्यान दे रहे थे। फिर से आया वो, पिताजी पिताजी आप मुझे किसको देंगे? फिर पूछा, फिर ध्यान नहीं दिया, ले जाओ तुम अपना काम करो, जाओ जाओ खेलो जाके वहां पे। फिर ऐसे जब 5-6 बार हो गया, बार बार एक ही बात पूछने लगे, मुझे किसको देंगे, आप मुझे किसको देंगे? ने कहा कि जाओ मैं तुमको मृत्यु को दूंगा, जाओ मृत्यु को दूं, मृत्युम त्वाम ददामि, मृत्युवे त्वाम ददामि, जाओ तुमको मैं मृत्यु को देता हूँ। तो ये जाके चुपचाप हो गया, ये जाके साइड में बैठने लगा, बहुत इंटेलिजेंट था। साइड में बैठने लगा कि मैं जो हूँ अपने क्लास में बेस्ट हूँ, कभी भी मैं फर्स्ट या सेकेंडली, वो श्लोक मंत्र में आया है कठोपनिषद, मैं फर्स्ट या सेकेंड ही होता हूँ मेरी क्लास में, मैं थर्ड भी कभी नहीं हुआ। फिर भी मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे क्यों बोला कि मृत्यु में ददामी, मैं तुमको मृत्यु को दूंगा, ऐसे क्यों बोला उन्होंने?
तो सोच रहा था, बोले ठीक है, आप मैं मृत्यु के पास ही जाओ। और उन्हें प्रणाम करके वो चला गया। अब वो कैसे गया मत पूछेगा, उस समय की अलग स्थिति होती थी। वो जाके यमराज के पास चला गया, और यमराज के पास में, भवन के पास में जाके वो वहां पे रुका, बाहर गेटकीपर को बोला कि यमराज जी को बुला बुला दीजिए, नचिकेता आया हुआ है, उनको बोल दीजिए। बोले बेटा, यमराज जी तो अभी बाहर गए हुए हैं, अभी नहीं है, तुम जाओ वापस। बोले मैं नहीं जाऊंगा। तो वहां पे बैठ गया बाहर, और 3 दिन 3 रात वो वहां बैठा रहा। अब यमराज जी आए। जब यमराज जी आए, उन्होंने देखा कि ये तेजस्वी सा छोटा सा बालक ऐसा बैठा हुआ है। सबको बुलाया और बोला कि डांटा कि ऐसे तो किसी को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, कोई श्रेष्ठ पुरुष ऐसा बैठा हुआ है, अच्छा नहीं दिखता है ना प्रभु। हमने सब बोला उसको, वो गया नहीं, वो आपसे मिल के ही जाएगा बोला। बोला अच्छा उसको बुलाओ। तो उसको अंदर बुलाया। बोले तुम क्या मांग रहे, क्या मांगने आए? बोलो मुझे ऐसे ऐसे पिताजी ने आपको दिया है, आपके पास से भेजा है। बोले देखो बेटा, तुम मुझसे मिलने आए, मैं तुमसे मिला नहीं, 3 दिन तक तुमको इंतजार करना पड़ा, इसीलिए मैं तुमको 3 वर दूंगा। तुम कुछ भी मुझसे बूंद मांगो, 3। उसमें से एक तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जो है वो शांत हो जाए। दूसरा उन्होंने कुछ अग्नि के बारे में पूछा, तो उसका नाम नचिकेतस अग्नि हो गया। जब हम कठोपनिषद देखेंगे तभी उसमें देखेंगे। तीसरी बात पे उन्होंने ऐसी चीज मांग ली कि यमराज बोले इस क्वेश्चन को तुम बेटा छोड़ दो। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य। बोले ये यम प्रेते, जब ये मनुष्य जो है देह को छोड़ के प्रेत बन जाता है, आत्मा रूप से वो ट्रेवल करता है। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नास्ति के चाय के। बोले कोई कोई बोलता है कि वो नहीं है, अब कोई कोई बोलते हैं कि वो है। तो एतद विद्या मनुशिष्टस्त्वया हम, ये विद्या जो है मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म कैसे होता है। वराणाम एष वरस तृतीय, ये मेरा तृतीय वर है। वो छोटा सा पुचकी 5 साल का, वो बोल रहा है। हम लोग के मन में भी ये प्रश्न नहीं है, मतलब क्या उसके अंदर अधिकारित्व है, उसके अंदर मुमुक्षुत्व है, उसको जानना है, उसको इस शरीर में ही बड़ी से बड़ी चीजें जानना है। यमराज घबरा गए। यमराज बोले ये तो ज्ञान की बात पूछ रहा है, इतना सा ही, पता नहीं समझेगा भी कि नहीं, पर इसके मन में अगर ये प्रश्न आया तो ये समझेगा भी जरूर। तो उन्होंने प्रलोभन देना शुरू किया। बोले मैं तुमको बहुत रथ देता हूँ बेटा, मैं तुमको, देखो सुंदर से वो दिख रही हो अप्सरा, दिख रही है, वो अप्सरा देता हूँ बहुत सारी, तुमको बहुत सारा राज्य देता हूँ, तुम्हारे पिताजी भी तुमको बहुत प्यार करेंगे, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया है, तुम्हारा बहुत खुशहाल जीवन रहेगा। उन्होंने रोका, रुकिए रुकिए, आप मुझे सब दे रहे हैं वो सब ठीक है, कितने साल तक के लिए होगा? बोले 100 साल पूरे। बोले उसके बाद तो मुझे आपके पास में ही आना पड़ेगा ना। डायरेक्ट बोला। आपका आपका दर्शन, आपका दर्शन किस चीज से नहीं होगा ये बताइए। बोले शोभावामर्त्यस्य दंत कैतत, लेकिन ये सारी जो भी चीजें हैं वो क्या है, अल्पमेव, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तवेव वाहा तव नृत्य गीते, बोले आपका नृत्य, आपका गीत, आपका रथ, आपकी अप्सरा है, तवेव वाहा आप ही रखिए, हमें नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन ज्वलंत रूप से जब हमको आएगा, उसको यहाँ पे बोला गया भगवान ने, गेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। ये चीज हमारे, देखिए हमारे गुरुदेव शिवानंद जी के पास में गए। जब ये प्रश्न आया, तब क्या होता है किसी में भी, किसी भी साधक में, तब अंदर से तो एक मनस्थिति बनी, वही मनस्थिति हमारे बाहर भी आ जाती है और आउटर सिचुएशन भी बनाती। वो प्रश्न ऐसा नहीं है कि नचिकेता को भगवान यमराज के सामने जाके ही, धर्मराज के सामने ही आया होगा। उन्होंने बैठे बैठे आश्रम में भी जरूर ये सोचा होगा, जब उनके पिताजी ने कहा कि मैं तुमको मृत्यु को देता हूँ। तो ये पिछले जन्म के संस्कार जरूर होंगे। तो ऐसे प्रश्न जो है किसी को भी नहीं आ जाएंगे, डेवलप करना पड़ता है हमें। और सबसे आसान तरीका है, जब हमें दुख आए, हमारे मन के हिसाब से कोई चीज ना हो, हमें मिले ना कोई चीज यहाँ पे संसार में, उस समय उस चीज को भुनाना चाहिए। एंड कैश योर पेन्स,
एनकैश द क्राइसिस, एनकैश योर प्रॉब्लम्स, इसको हम एनकैश करना बोलते हैं, कि उस चीज से हमारा एक्सपीरियंस गेन करिए। इस संसार में सब कुछ ऐसा ही है, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। जो नचिकेता ने बोला, शो भावा मर्त्यस्य जीवांत तत्, नहीं, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? और क्या करेगा? सर्वेंद्रियाणि जरन्ति तेजः, मेरे इंद्रियों को ही का तेज जो है वो जला के राख कर देगा। ये भोग करेंगे, मेरी इंद्रियां जो है वो वीक पड़ती जाएंगी। मुझे नहीं चाहिए ये सब चीज। इसलिए ये ज्ञान जो है सिर्फ हमको मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा, अमृत तत्व की प्राप्ति कराएगा, और कुछ भी नहीं, दूसरी चीजें नहीं होंगी। तो ये चीज बोला गया है यहाँ पे, इस चीज को हमको याद रखना चाहिए। ठीक है। और फिर आता है नेक्स्ट वाली लाइन पे, आइए। अनादि मत परम ब्रह्म, न सत तत्, न असत उच्यते। इसको मैंने एकदम ब्रेक कर दिया है उस वर्ड्स को। फिर से, अनादि मत परम ब्रह्म, न सत न असत उच्यते, न सत न असत उच्यते। उसको न सत उस ब्रह्म को, परम ब्रह्म को न सत बोला है न असत बोला है। मैं समझा रही हूँ अभी इसका मीनिंग। तो यहाँ पे जब इन्होंने सुना, किसी ने सुना, ये जो वर्ड है अनादि मत परम, फर्स्ट वाला वर्ड है ना, अनादि मत परम, तो किसी ने कहा कि आप एक काम करो, ये अनादि मत शब्द होना चाहिए, ये परम को आप ब्रह्म के साथ जोड़ दो। बोले क्यों? थोड़ा सा जो ये है, नारायण जी आपने हाथ उठा के रखा है, क्या हुआ? पूछना चाह रहे हैं क्या? ये मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम हुआ, आवाज नहीं आया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपको आ रही हाँ। है ना? हाँ, मेरा। ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि जब हम लोग बोलते हैं ये अनादि मत, तो अनादि मत का क्या हुआ? अनादि मत का मतलब हुआ, कोई बोल रहा है जैसे कि अनादि जब शब्द है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा संस्कृत पे जा रही हूँ। तो जब हम बोलते हैं अनादि, तो अनादि एक समास होता है जिसको हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति को, या फिर हम तीसरे तीसरे जिसको पजेस कर रहा है, जैसे हमने उस दिन लिया था चक्रपाणी, आपने बोला ना नारायण, चक्रपाणी, चक्रम, चक्रम पाणौ यस्य, तो वो वो होल्डर है चक्र के, होल्डर हो गए, पजेस कर रहे हैं। हाँ, तो ये बहुव्रीहि जो समास है, ये किसी पजेशन में यूज होता है, कि कोई चीज कोई पजेस कर रहा है, उस चीज को पजेशन में यूज होता है। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है कि अगर आप बोल रहे हैं अनादि, तो वो अनादि का इसमें मतलब क्या होगा ना, आदि विद्यते यस्य, बहुव्रीहि लगा देंगे कि उसमें आदि नहीं है, उसको हम बोलेंगे अनादि। बोले ठीक है, अनादि मतलब जिसके आदि नहीं है, जिसका स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं हम अनादि। बोले ऑलरेडी वहां पे जो है बहुब्रीही है, तो यहाँ पे जो मत लगा हुआ है, मतु प्रत्यय, मत अब अगर लगा देंगे आप अनादि मत, हम्म, तो मत का भी मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं बुद्धि मत, धन मत, ये सारी चीजें हम बोलते हैं ना, बुद्धि मत, तो ये मत वो भी एक पजेसर के हिसाब से ही लगाते हैं, कि बुद्धिमत मतलब जो बुद्धि को होल्ड किए हुए, बुद्धि का पोसेसर है। बोले यहाँ पे दो दो जो चीजें एक ही चीज को बता रहे हैं, इसको बोला जाता है हमारा एक दोष, पुनरुक्ति दोष इसको बोला जाता है। और शास्त्र में इसको बहुत खराब माना जाता है कि कोई चीज डबल से रिपीट हो रही है। शास्त्र में कभी भी कहीं पे भी आपको कोई भी चीज ऐसे रिपीट करते हुए नहीं मिलेगा। अगर कहीं पे रिपीटिशन है, तो उसका एक ही मतलब है कि उसको उस पॉइंट को स्ट्रेस किया जा रहा है कि आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। क्योंकि पहले के जमाने में सब कुछ कलोकल होता था, गुरु शिष्य को मुंह से ही बताता, लिखित लैंग्वेज नहीं होता था, इसलिए उसको यहाँ बताने के लिए डबल बता दिया जाता था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये पुनरुक्ति दोष हो जाएगा अगर आप अनादि मत बोल देंगे, तो वहां पे अनादि तो ऑलरेडी वहां पे बहुब्रीहि है, और मत डाल के आप फिर से एक और पजेसर उसको लगा रहे हैं। तो सबने पूछा अच्छा ठीक है, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोले ये मत जो है ना, अनादि मत, इसको आप रहने दीजिए, और ये परम को आप ब्रह्म के साथ जोड़ दीजिए। देखिए नेक्स्ट वाला वर्ड, तो अनादि मत परम वर्ड जो है उसको आप तोड़ दीजिए। बोले आप अनादि मत को एक वर्ड रखिए और परम ब्रह्म को कर दीजिए एक।
बोले उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो भगवान बोल रहे हैं, वासुदेव भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ वो शक्तिशाली हूँ, परम परम ब्रह्म मैं ही हूँ। तो वो शक्ति के साथ में मैं हूँ, माया शक्ति के साथ में मैं हूँ, वो वासुदेव हूँ। देखिए वसुदेव अलग होता है और वासुदेव अलग है, ये डिफरेंस पता है ना? वासुदेव और वसुदेव, देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, वसुदेव सुतम देवम हम लोग जब ध्यान श्लोक पढ़ते हैं, वासुदेव सुतम देवम नहीं है वो, दोनों अलग अलग हैं। वसुदेव जी और देवकी जी हस्बैंड वाइफ थे, भगवान के माता पिता। और वसुदेव से अपत्यम वासुदेवम, वसुदेव के जो पुत्र हैं उनका नाम है वासुदेव। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं पृथा, पृथा के पुत्र हुए पार्थ, तो एक एक वहां पे अक्षर जो है वो ऐड हो जाता है, इसको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय, एक अक्षर ऐड होके एक्स्ट्रा बन गया। दशरथ के पुत्र दाशरथ। तो इस ऐसे, तो इसीलिए यहाँ पे जो है, यहाँ बोला जा रहा है कि वो वासुदेव जो है वो बोल रहा है कि ये मेरी शक्ति है, मैं परम ब्रह्म हूँ। परम ब्रह्म मतलब मैं शक्ति के साथ में हूँ, पराशक्ति मेरी है। तब वहां पे जो हमारे भगवान भाष्यकार जी हैं उन्होंने इसको क्लियर किया, भगवान भाष्यकार मतलब आदि शंकराचार्य जी, उनके भाष्य में से ये सब आया हुआ है। उन्होंने कहा देखिए इन सब चक्कर में मत पड़िए, उसको अगर पुनरुक्ति हो रहा है पुनरुक्ति रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो निर्गुण का की बात चल रही है, यहाँ पे ज्ञान की बात चल रही है। हमने तत्व की बात कल देखी थी, तत्व हमारे शरीर हम नहीं है, क्या क्या है हम, उसमें हम लोग आए। तो जब ये तात्विक रूप से चल रहा है निर्गुण, उसमें आप सगुण को मत लाई, माया को आप मत लाई, उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो आप उसको अनादि मत परम रहने दीजिए और ब्रह्म को अलग से रहने दीजिए। तो बोले उसको आप जोड़िए मत। तो अनादि का मतलब क्या होगा? नो बिगनिंग, जिसका कोई बिगनिंग नहीं होता है, हाँ, जिसका कोई विकार नहीं होता है। तो जिसमें विकार नहीं होता है उसको प्रूव करने के लिए हमको कुछ और चीज नहीं चाहिए, वो वैसा का वैसा ही है। जैसे हमने कुछ खीर बनाई, यहाँ पे पाटाली गुड़ मिलता है ना, पाटाली गुड़, तो गुड़ का एक तरह का एक गुड़ होता है, मुझे पता नहीं यहाँ मिलता है, कोलकाता में शायद मिलता है पाटाली गुड़। तो वो गुड़, वो उससे हमने खीर बनाया तो उसका विकार हो गया। चलो कोई भी दूसरी चीज ले लेते हैं, तो उसका खीर बनाया तो वो दूसरी चीज हो गई, तो उसमें विकार आ गया। तो अब गुड़ को प्रूव करने के लिए हमको खीर की आवश्यकता नहीं है, गुड़ जो है अपने आप में हम उसको चखेंगे तो होगा। पर अगर हम लोग खीर को चखने जा रहे हैं तो वहां पे हमको गुड़ की आवश्यकता है कि ये जो है ठीक ठाक बने। तो यहाँ पे भी अगर वो अनादि है, वहां पे उसको प्रूव करने के लिए और कोई चीज ही हमको नहीं चाहिए, वो अपने आप में ही अपने में स्थापित है। अनादि का मतलब ये होता है क्योंकि और कोई है ही नहीं वहां, अनादि है वो, आदि के साथ में है ही नहीं, और इसीलिए निर्विकार है। तो परम ब्रह्म जो है, परम जो है वो एडजेक्टिव रहने दीजिए आप ब्रह्म का, और यहाँ पे अनादिमत शब्द को एक साथ में रहने दीजिए, पुनरुक्ति दोष होने दीजिए, पर उससे इसमें हमारा जो एक फ्लो चल रहा है सगुण निर्गुण का, उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, और ऐसे ही रहने दीजिए। बोले ठीक है। तो अनादिमत परम ब्रह्म न सत तत् न असद उच्यते, देखिए उसको हम न सत बोल सकते हैं, हम लोग ना असद बोल सकते हैं। क्यों? देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा सा डीप है ये, आपको अच्छा लगेगा सुन के। ना सत्य जब हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक हमारी हमारी बुद्धि होती है, जैसे ये मेरी किताब, हाँ ये गीता है, अब ये किताब है, मैं देख रही हूँ इस किताब को, तो इसमें मेरी अस्थि बुद्धि हुई, ये किताब है, कोई भी चीज है, ये घड़ी है मेरी, तो बोले घड़ी में अस्थि बुद्धि, घड़ी है। ठीक है, ये एक अस्थि बुद्धि मतलब क्या? हम लोग जिसको हम अपने थॉट्स से पकड़ पाए, अपने विचारों से जिस चीज को हम लोग सोच पाए, उसको हम लोग बोलते हैं अस्थि। सत्य वो चीज है, हाँ, और चीज जो चीज नहीं है उसका अब यहाँ पे ये जो किताब है ये दूध नहीं है, ये जो है ये पेन नहीं है, ये घड़ी नहीं है, तो ये वो पेन दूध घड़ी ये सारी चीजें नहीं है, नास्ति बुद्धि। तो एक होती है अस्थि बुद्धि और एक होता है नास्ति बुद्धि। तो ये यहाँ पे जब हम ब्रह्म के बारे में सोचते हैं, उस ब्रह्म को हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो चीज जो है वो है या वो चीज नहीं,
दोनों ही चीज उसमें नहीं बोल सकते, और इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं अनिर्वचनीय। वो अनिर्वचनीय, वो शब्दों से परे है, इसलिए वहां पे वो शब्द नहीं जा सकते। क्योंकि जैसे ही आपने उसको बोल दिया कि वो काला है, तो वो गोरा नहीं है, वो लाल नहीं है, हाँ वो चीज जो है वो हरा नहीं है, हमने बोल दिया कि वो काला है। तो अगर हम उसको बोल देते कि वो ऐसा है, तो फिर कई सारी चीजें हो जाती है, वो वैसा नहीं है। अगर हम बोलते हैं वैसा नहीं है, तो फिर जो चीजें वो है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसीलिए वो सारी चीज, अज्ञान भी उसमें है, ज्ञान भी उसमें है, सब चीजें हैं ब्रह्म। कोई भी चीज ब्रह्म के अलावा है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं वो ना सत्य है ना वो असत है। वो उसको हम जान सकते हैं, पर जान के हम उसको बोल नहीं सकते हैं कि वो ऐसा है। बड़ी विचित्र सी चीज है। और इसलिए हमारे सारे उपनिषदों का लैंग्वेज आपको बहुत विचित्र मिलेगा। न तदे जति तन्ने जति, तद दूरे तदवंतिके। वो दूर भी है, वो पास भी है। तद बाह्यस्य सर्वस्य, वो अंदर भी है, बाहर भी है, वो सब जगह पे है। वो दौड़ता भी है, वो स्थिर भी है, वो हिलता भी है, वो बिना हिले भी है। बोलेंगे क्या पागल हो गए हैं क्या? कोई दूसरा पढ़ेगा उसको समझ में ही नहीं आएगा। बोले ये उपनिषद जो है लैंग्वेज, ये पागलों की लैंग्वेज है। इसीलिए गुरु से पढ़ते हैं, क्योंकि वही समझा सकते हैं। कि जैसे ही हमने अपने माइंड से ग्रैस्प कर लिया कि उसका एक शेप है, सपोज वो ब्रह्म जो है ना वो गोल है। अगर वो गोल है, इसका मतलब है वो फ्लैट नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ट्रायंगल नहीं है। तो सारे स्क्वायर ट्रायंगल ये सब कहाँ जाएंगे? फिर वो ब्रह्म में नहीं है मतलब। वो भी है वहां पे, तो इसीलिए इसका मतलब है कुछ भी हम बोल ही नहीं सकते उसको। देखिए ये सब मेडिटेशन में अपने अप्लाई करिएगा। ब्रह्म का स्वरूप हम लोग, कोई कोई बोलता है हमको आज ध्यान, अम्मा बहुत अच्छे से ध्यान हो गया ना। अच्छा ध्यान अच्छे से, यहाँ पे ऐसे एक लाइट आया, लाइट, लाइट देखा आपने, अब देख लिया। जो भी चीज देखी जाएगी वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रिय से आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। जो भी चीज पकड़ में आती है वो अनात्मा है। कोई बोलता है कोई बोलता है आपको बहुत अच्छी सुंदर आवाज सुनाई देती है। कोई बोलता है बांसुरी सुनाई दी हमको, आज ब्रह्म ने सुनाया। क्या सुनाया? ने बांसुरी सुनाई। कभी कभी हमको शंख की ध्वनि सुनाई पड़ी है, वो ब्रह्म का हमको साक्षात्कार हो गया। वो नहीं है। जो भी चीज आप उसको बोल पाएंगे कि ये ऐसा है, मतलब वो ब्रह्म नहीं है। और इसीलिए जिसको भी आप पूछे, कोई ज्ञानी हो उसको आप पूछेंगे आपको एक्सपीरियंस हुआ है, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। अगर वो बोल रहा है मतलब उसका एक्सपीरियंस नहीं है। और जिसको एक्सपीरियंस है वो बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलने से ही वो अनएक्सपीरियंस हो जाएगा। उसको हम बोल नहीं सकते, उसके बारे में ऐसा ही है ये नहीं बोल सकते। इसलिए हमारे जो शास्त्र है उसमें बोले न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः। वो वहां पे न आंख जा सकती है, न तत्र चक्षुर गच्छति, उसको आंख देख नहीं सकती क्योंकि उसका कोई फॉर्म नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, न उसको हम बोल के समझा सकते हैं। इसी तरह इंडिकेटेड लैंग्वेज में ही हमको समझाना पड़ेगा। इसीलिए डिफिकल्टी आ जाती है। यहाँ पे बैठे हुए हैं सब मॉर्निंग क्लास पर, पूछिए उनसे हम लोग क्या क्या करते हैं सुबह। कंटिन्यूअसली यही सब चर्चा चलती रहती। तो हम इंडिकेट मात्र कर सकते हैं, न तत्र चक्षुरच्छति न वाग गच्छति न मनः न विद्मः। बोले मेरा मन भी वहां नहीं जा सकता है। क्यों? मन का सबस्ट्रेटम ही वही है। अगर कभी किसी टॉर्च ने बोला कि मैं मेरी बैटरी को देखना चाहता हूँ, बैटरी को सामने लाओ मैं देखना चाहता हूँ, वो देख पाएगा कभी भी? ऐसा ही है हमारे साथ। तो ये मन की बैटरी कौन है? वो आत्मा। तो मन उससे उसको कैसे पकड़ेगा? बुद्धि की बैटरी कौन है? आत्मा। वही ब्रह्म बोले आत्मा बोले जो भी आप बोले, उससे वो पकड़ में नहीं आएगा। ये चीज यहाँ बोली जा रही है। इसलिए वो उसको बोल रहे हैं उच्चते। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बोलते थे इस उच्चते वर्ड को हटा देना चाहिए, ये भगवान ने गलती से बोल दिया। बोले क्योंकि उसके बारे में हम बोले ही नहीं सकते हैं। कुछ बोलना है तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ बोल देंगे तो वो उसमें से हट जाएगा। उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो एक्सपीरियंस ही ऐसा है।
अम्मा हमको 10 साल पहले का एक्सपीरियंस याद है, हमको बहुत अच्छे से आत्मा का ज्ञान हो गया था। अरे जो ज्ञान हो गया है वो वापस थोड़ी जाएगा। संसारिक ज्ञान ही, जैसे कभी हमने बचपन में साइकिल चलाई हुई है, हमको मरते मरते भी अगर कोई साइकिल पे बिठा दे हम चलाने लगे। स्विमिंग, ये सब चीजें नहीं भूली जाती है। पानी में फेंक देंगे, हाथ पैर अपने आप चलने लगेंगे। तो ऐसे ही अगर ज्ञान हो गया, ज्ञान जैसी वस्तु अगर हो गई, तो हम कैसे बोले कि वो चला गया, भूल गया। हम अपने बारे में कभी भूलते हैं? कभी नहीं भूलते। हम अपने बारे में, अपने आप को तो हम हमेशा जानते रहते हैं। विदाउट एनी माइंड हम अपने आप को जानते हैं। सुबह सुबह उठ के हम नहीं जानते अपने आप को। उस समय हमारा मन आधा अधूरा रहता है। जब ठोकर लगती है कोई, या पाँव में ठोकर लगती है, तब जाके एकदम माइंड अलर्ट हो जाता है। तो तब तक वो माइंड जो है अंदर ही लीन रहता है। फिर उस समय भी हम अपने आप को जान रहे होते हैं। ना हमें मन चाहिए अपने आप को जानने के लिए, ना हमें वाक चाहिए, ना हमें चक्षु चाहिए, कुछ भी हमें नहीं चाहिए, फिर भी हम जानते हैं। यहाँ पे यही बोला गया है कि ये यम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, मैं जो चीज जाननी चाहिए हमको इस मनुष्य शरीर में रहते हुए, यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानने के बाद में अमृतत्व की प्राप्ति होगी, वो मैं बोलूंगा। वो क्या है? अनादिमत परम ब्रह्म। अनादिमत एक शब्द है, और परम ब्रह्म एक न सत तन न असत उच्चते। उसको ना हम सत बोल सकते हैं, ना हम उसको असत बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा 12th श्लोक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे को हम 13 14 देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।